सब्र, दुआ और मेहनत। सादिया को अपने क्लास फेलो इमरान से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इतनी शदीद थी कि वो बाजिद हो गई कि मैं शादी करूंगी तो इमरान से ही। लेकिन घर वाले और बाकी रिश्तेदार इस बात से एग्री नहीं थे, क्योंकि इमरान और सादिया का ख़ानदान मुख्तलिफ था और सादिया के घर वाले इस बात पे बाजिद थे कि हम शादी करेंगे तो अपने ख़ानदान में करेंगे। लेकिन सादिया ने इस बात की इतनी ज़िद लगाई कि घर वाले ना चाहते हुए भी मान गए। लेकिन इस शादी में सारे ख़ानदान वाले शामिल नहीं थे। शादी हो गई। पहले 3 साल तो शादी बहुत ठीक ठाक रही। इमरान भी सादिया के साथ बहुत खुश था। दोनों की ज़िंदगी यूँ माने तो बहुत ही खुशहाल थी। लेकिन 3 साल के बाद ज़िंदगी जैसे बदल सी गई और दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो गए। ज़रा बात पे लड़ाई हो जाती। इमरान को बहुत गुस्सा आता था। शुरू में बात सिर्फ बात की हद तक रहती थी, लेकिन अब बात से आगे निकलकर हाथ तक पहुंच गई थी। इमरान का ये रवैया सादिया को तोड़ रहा था। सादिया सोचती, अक्सर बैठ के अपने आप को कोसती कि मैंने ये गलत फ़ैसला क्यों किया। काश मैंने माँ बाप की मानी होती। लेकिन अब मेरे पास कौन सा रास्ता है खुला के सिवा। लेकिन अगर मैं खुला ले लूँगी फिर मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँगी। मुझे मेरे माँ बाप फिर बातें सुनाएंगे। अगर माँ बाप ना भी सुनाएंगे तो भाभियाँ और भाई कहाँ काम करेंगे। रिश्तेदार भी आएंगे तो कोसते रहेंगे और मेरी बच्चियों का क्या मुस्तकबिल होगा, मेरी बच्चियों का क्या हाल होगा। उस पूरी सोच में उसको सोच सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 2 नन्ही बच्चियों की होती थी। वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, ऐ मेरे मालिक कोई रास्ता निकाल, ऐ मेरे अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा। इतने में आवाज़ आती है, वो सोचती है, वो उस अज़ान पे गौर करती है, ये अज़ान की आवाज़ है। सादिया का दिल करता है कि वो नमाज़ पढ़े और वो अल्लाह से मदद मांगे। वो ऐसा ही करती है। वो वज़ू करती है, नमाज़ पढ़ती है। हर सजदे में उसे हल्का महसूस होता है। वो महसूस करती है कि कोई ताकत उसके साथ है, जिसने उसके हर दुख दर्द तकलीफ़ को आधा करके रखती है। इतने में इमरान घर आ जाता है। जब इमरान घर आता है तो वो सादिया से पूछता, मेरे कपड़े कहाँ हैं। सादिया कहती है, ओह मैं तो भूल गई, आज काम काज में मैं इतना बिज़ी रही कि मुझे याद ही नहीं रहा। इतने पे इमरान को गुस्सा आ जाता है और इमरान सादिया को डांटना शुरू कर देता है। लेकिन सादिया भी आज कहाँ चुप रहने वाली थी। सादिया इमरान को भरपूर तरीके से जवाब देती है और यही वो गलती कर लेती है। तो उसका ये जवाब सुनते ही इमरान का हाथ उठ जाता है। वो कपड़े पहनता है और वो दोस्तों के साथ शादी पे जाने के लिए निकल पड़ता है। यूँ घर से इमरान निकल जाता है और सादिया रोने लग पड़ती है। अभी थोड़ी ही देर गुजरती है कि सादिया को फ़ोन आता है कि रास्ते में इमरान का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागती है हॉस्पिटल की तरफ। वो अस्पताल जाती है तो देखती है कि इमरान की हालत बहुत बुरी होती है। वो 2 दिन एमरजेंसी में इमरान के साथ गुजारती है, फिर उसे लेके घर आ जाती है। जब वो इमरान को घर लाती है तो वो उसकी खूब खिदमत करती है, क्योंकि वो अब भी इमरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। वो देखती है इमरान के मोबाइल पे मुसलसल एक नंबर से कॉल आ रही होती है। मुसलसल एक लड़की बार बार कॉल कर रही होती है। वो इमरान की गर्लफ्रेंड होती है। सादिया इमरान के मोबाइल की पूरी छानबीन करती है। उसे एक लड़की की बहुत ज़्यादा तस्वीरें मिलती हैं। सादिया उस लड़की को देखती है और सोचती है कि इमरान ने इसमें क्या देखा जो ये इमरान को पसंद आ गई। हालांकि मैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वो इसी खुशफहमी में होती है कि वो अचानक शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती है। जब वो देखती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि ये तो वो सादिया है ही नहीं जो पहले वाली सादिया थी। वो अपने आप को देखती है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। उसके चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई होती हैं और जो उसने कपड़े पहने होते हैं वो भी कोई ख़ासे अच्छे नहीं होते। सादिया अपने मसले को समझ जाती है और वो समझ जाती है कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि मुझे अब से अपनी केयर करना होगी। उसे याद आता है कि उसने तो अपनी केयर करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हर वक्त बिला वजह ख़ुद को मसरूफ़ रखती है। न शोहर को वक्त देती है, न बच्चों को वक्त देती है। शोहर घर आए तो उसका मूड उससे पहले ही ख़राब हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका शोहर का ध्यान उससे हटकर बाहर की लड़कियों की तरफ चला गया है। वो इमरान के साथ साथ अपने आप को भी कसूरवार ठहराती है। वो ख़ुद को और इमरान को वक्त देना शुरू कर देती है। वो बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती है,
फिर वॉक करती है, बाज़ारी खाने खाने बंद कर देती है, सुबह अपने शोहर को और ख़ुद को एक हेल्दी नाश्ता देती है, शोहर की खिदमत करती है, अल्लाह से दुआ करती है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है और ख़ुद अपने आप को वक्त देती है। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इमरान भी सेहतयाब होना शुरू हो जाता है। वो रोज़ाना अल्लाह से एक ही दुआ करती है, अल्लाह काश मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए, ऐ अल्लाह मेरी ज़िंदगी पहले जैसी कर दे, ऐ ज़मीन व आसमान को बनाने और मिटाने वाले मेरी ज़िंदगी को बदल दे। अल्लाह ताला उसकी सुन लेते हैं। इमरान ठीक हो जाते हैं। इमरान सादिया का ये रवैया देख के सादिया से माफ़ी मांगता है और वो वादा करता है कि अब वो किसी और लड़की के साथ कभी गलत ताल्लुकात नहीं बनाएगा। सादिया भी वादा करती है कि अब वो अपने आप को वक्त देगी और अपने आप के साथ साथ अपने बच्चों को और अपने शोहर को भी वक्त देगी। घर के काम तो होते रहेंगे, इनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में सुकून रहना, प्यार रहना, मोहब्बत रहना। आखिरकार ये बात इमरान को भी समझ में आ जाती है और सादिया को भी। इमरान अब जल्दी ऑफिस से घर आता है और सादिया सारे अपने काम मुकम्मल करके इमरान के आने से पहले पहले ख़ुद को तैयार रखती है और बनाव सिगार करके अपने आप को रेडी कर लेती है। इमरान आता है, दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर वॉक पे निकल जाते हैं। फिर दोनों वॉक से वापस आते हैं और रात देर गए तक बहुत सी बातें करते हैं। कभी कभी इंसान थोड़ा सा ख़ुद को बदल ले तो सब बदल जाता है, सब्र, दुआ और मेहनत के साथ।